गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं कोरोना वायरस का रैपिड टेस्ट के बारे में। हमने पार्ट 1 में पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट के बारे में बताया, लेकिन कुछ उसमें जो है रह गए थे। साथ में जानते हैं कि अभी ताज़ा खबरें क्या है कोरोना वायरस से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि रैपिड टेस्ट के बारे में जो मैंने बात किया था उसमें कुछ कमियां के बारे में भी बताया गया था। तो क्या है इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कुछ रिलेटिव दोस्तों को बताएं ताकि वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो रैपिड टेस्ट है ना, जैसे कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट बॉडी में जैसे ही होता है, किसी के लोगों के संपर्क में आते हैं, कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट बॉडी में होता है, तो बॉडी में इफ़ेक्ट होने के बाद जो है ना उसको उस वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी, बहुत सारे एंटीबॉडी डेवलप होने लग जाते हैं और वो एंटीबॉडीज डेवलप होने में पूरी तरह से 2 से 3 दिन 4 दिन तक लग जाता है। वैसे कंडीशन में होता क्या है कि रैपिड टेस्ट, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि रैपिड टेस्ट करते कैसे हैं। रैपिड टेस्ट में ब्लड ले लेते हैं और जिस तरह से हम डेंगू का टेस्ट करते थे ना, ये चिकनगुनिया का टेस्ट करते थे, सेम उसी तरह से ब्लड ले लेते हैं और उस ब्लड को वो जो डिवाइस है, रैपिड का डिवाइस है, उसको किट भी बोल सकते हैं, उस किट में हम ब्लड को क्या करते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद उसको बुफर डाल करके उसका जो है रीडिंग ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद जो है हम रीडिंग ले लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी में हो सकता है। आरटीपीसीआर को करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन इसको करने में बहुत कम समय में ये हो जाता है। आज के डेट में जिस तरह से ये पेंडेमिक का रूप ले लिया और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वैसे कंडीशन में ये जो रैपिड टेस्ट है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये आउट एरिया में, जैसे रूरल एरिया है, इस इलाके में आरटीपीसीआर जहाँ पे नहीं संभव है वहाँ पर इससे किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं, इसको टेस्ट करने में सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर उस ब्लड को टेस्ट करने के बाद उसकी एक टाइम है कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद रीडिंग नोट करना है ना, विद इन 30 मिनट। तो रीडिंग नोट करने के बाद जब उसके अंदर देखते हैं कि एक लाइनिंग कंट्रोल लाइनिंग आई है तो ठीक है। अब अगर डबल लाइनिंग आई है तो वो पॉजिटिव है। अब डबल लाइन आता कैसे है, वो जो कैसेट बनाया गया उसके अंदर एक एंजाइम डाली गई है और वो एंजाइम में जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बढ़ता है, तो जब प्रोटीन सॉरी एंटीबॉडीज बनता है, जब वो एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो क्या करता है कि वो एंजाइम जो डाली गई है उसको कैच आउट करता है। इससे ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोरोना वायरस गया और उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बना है वो काफ़ी तेज़ी से बन रहा है। तो क्या करता है, उसको कैच कर लेता है, डिटेक्ट कर जाता है उसके साथ में, और डिटेक्ट करने के बाद वो लाइनिंग आती है। इसका मतलब वो डबल लाइनिंग आ जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव लाइनिंग आ जाते हैं। उसको देख करके पता लगाते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट। और अगर एक लाइनिंग आई तो पॉजिटिव है, 2 लाइन नेगेटिव है, कंट्रोल लाइनिंग आई तो नेगेटिव है, और अगर 2 लाइनिंग आई तो पॉजिटिव है। आजकल दोस्तों कुछ सीरो टेस्ट भी आ गए हैं, जैसे एलाइजा कोविड कोरोना वायरस आईजीएम टेस्ट, या कोरोना वायरस टोटल टेस्ट, सीलिया टेस्ट भी, सीरो टेस्ट भी आ गए हैं। अब तो दिन प्रतिदिन नए नए रिसर्च हो रहे हैं और काफ़ी कुछ शोध में टेस्ट आने लग रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिल रहा है। तो रैपिड टेस्ट ये था और रैपिड टेस्ट के ये फ़ायदे थे। रैपिड टेस्ट से कुछ नुकसान क्या है कि मान लिया जाए किसी को कोई पर्सन है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आया है या कोरोना वायरस उसको हो गया, अगर उसको पहला दिन या दूसरे दिन टेस्ट कर दिया जाए सस्पेंस के दायरे में तो उसका टेस्ट नेगेटिव आएगा। जबकि अगर 3 से 4 दिन, मैंने बताया कि इसका जो एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 दिन लगता है, तो 4 दिन बाद अगर टेस्ट किया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे कंडीशन में जो इंडिया के अंदर टेस्ट कराने की जो अथॉरिटी आईसीएमआर को है, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च, तो आईसीएमआर ने ये जो एरर देखा तो उस पर जो है बैन लगा दिया। यही कारण था बीच में जो है रैपिड टेस्ट होना बैन हो गया था।
फिर उसके एंजाइम को दोबारा से सर्च करके और उसको सही तरीके से सही मायने में उसको सेटलमेंट किया गया। उसके बाद दोबारा से ये टेस्ट होने लग गए। साथ में और कई तरह के तरीके आ गए, जैसे एलाइजा सीलिया भी आ गया। तो सारे जो है सब मिल करके जो है ये टेस्ट को काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होना शुरू हो गया। पहले केवल आरटीपीसीआर से ही इसका जो है वो निकाला जाता था, ताकि सही तरीके से फाइनली कोविड-19 के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन आज के डेट में कई सारे जो है टेक्निक आ गए हैं, जिसके सहारे जो है पता लग जाता है। और रैपिड टेस्ट इजी चीफ एंड बेस्ट टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये उतना स्पेसिफिकेशंस नहीं दे सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर 1 डे 2 डेज के अंदर कोविड से इफेक्ट है तो उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आ सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट थोड़ा सा फॉल्स भी दे सकता है ना। तो इसीलिए इतना ज़्यादा जो है बिलीवर नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो है पीसीआर टेस्ट या फिर एलाइजा जो डेवलप की गई है वो सब टेस्टों के थ्रू, सीरो टेस्ट के थ्रू जो है कम्प्लीटली पता लगाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे 3-4 दिन हो गया है फिर भी पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन जो इसकी नेगेटिविटी थी ये थी कि शुरुआती टेस्ट में जब किसी को शुरुआती में इन्फेक्शन हुआ और उसमें टेस्ट करते थे तो नेगेटिव आ जाता था, और बाद में उसको टेस्ट करते थे पॉजिटिव आता था। ये सब एरर के कारण जो कन्फ्यूजन हो गया, उस कन्फ्यूजन को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और सॉर्ट आउट करने के बाद जो है इसको दोबारा से शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये था रैपिड टेस्ट। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो आप अपने कुछ रिलेटिव लोगों में भी ट्रांसफ़र करिए, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेडिकल सेक्टर से हैं, टेक्नीशियन हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी से हैं, तो आपको इस बारे में कुछ कन्फ्यूजन रह गया और ऐसा लगा कि कोई और चीज़ हमें बताना है या जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं बता सकूं। और मैं भी माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न से स्पेसिफिक हूँ, तो मैं आपको काफ़ी हद तक इस बारे में कुछ क्लियर कर सकता हूँ। इसी उम्मीद के साथ आज इतने ही। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने मुझे जो ये टाइम दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आज इतना है। नमस्कार, जय हिंद।